हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने बेसिक लॉज भी पढ़े थे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। देयर आर टू बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वो सब भी हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, पढ़ रखा था। हम लोग जो जिस टॉपिक पे या जिस हेडिंग पे पहुंचे थे, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपने देखा होगा, जैसे एक बेसिक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं रोड का और ट्रैफिक का। कहने का मतलब है कि अगर आप घर से व्हीकल लेके निकलो, गाड़ी लेके निकलो, 2 चक्का या 4 चक्का कुछ भी लेके निकलते हैं, हम ही लेके निकलते हैं या आप लेके निकलते हो, तो आप क्या करते हो? अगर रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, अगर रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो क्या हमारी स्पीड व्हीकल की क्या होगी? कम होगी, डाउन होगी। अगर वही रोड क्या हो, पूरी तरीके से वैकेंट हो या उस पर ट्रैफिक कम हो, लोग कम हो, भीड़ कम हो, तो हमारे गाड़ी की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है गाड़ी का स्पीड, हमारे गाड़ी की स्पीड और रोड पे ट्रैफिक का क्या है? कोई कनेक्शन है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर ट्रैफिक कम है तो स्पीड क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। अगर रोड खाली होता है तो आप गाड़ी तेज चलाते हैं, अगर रोड भरा हुआ होता है तो आप गाड़ी को क्या करते हैं? स्लो चलाते हैं। तो ये ट्रैफिक से हमारा क्या मतलब है? ये किसी मीडियम की डेंसिटी है। डेंसिटी वो मास पर वॉल्यूम वाला मत समझिएगा, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हमको अब क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर देखिए, ट्रैफिक को हम किससे रिलेट करें? डेंसर से। अगर कोई मीडियम डेंसर है, कहने का मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर कोई मीडियम डेंसर है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर कोई मीडियम रेयरर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम के बीच में क्या है? इनवर्सली का रेशियो है, रिलेशन है। कैसा? इनवर्सली। कहने का मतलब अगर मीडियम डेंस होगा तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डेंसिटी क्या होगी? ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium, refractive index of any medium is inversely proportional to the speed of light in that medium, मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैंने बताया ना कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? कम। अगर ट्रैफिक कम होगा तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। कहने का मतलब इनवर्स में है दोनों एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं?
इनवर्स में है। कहने का मतलब एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टे। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या किससे शो करते हैं, म्यू, किससे शो करते हैं, म्यू से। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, v, 1/v। इसी म्यू को हम क्या n भी शो करते हैं, क्या शो करते हैं, n इक्वल टू 1/v। ओके, तो ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम क्या बात करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब हम किसकी बात करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव मतलब क्या, जब एक ही मीडियम ना हो, दो मीडियम हो और एक को हम दूसरे के सापेक्ष में, रिलेशन में देख रहे हैं। जैसे एयर और वाटर, अलग अलग दो मीडियम्स पढ़े थे हमने, ग्लास या वाटर। क्या हम ग्लास की बात करें किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, या वाटर की बात करें किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के। तो ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम दो मीडियम्स की क्या कर रहे हैं, तुलना, कंपैरिजन, तो वहां क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज there are two different mediums of refractive indexes with n1 and n2, okay, and speed of light in mediums is v1 and v2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आएगा, जब एक मीडियम की बजाय कितने मीडियम हो, दो। इफ देयर आर टू मीडियम्स आर गिवन, देन वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा, ये जो अभी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, सो from the concept क्या, n1 इक्वल टू क्या होगा, 1/v1। n1 इक्वल टू क्या होगा, 1/v1। n2 इक्वल टू क्या होगा, 1/v2। फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये क्या हो गया, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, देन वी गेट क्या मिलेगा हमको अगर डिवाइड करेंगे, तो ऐसे ही डिवाइड कर दो ना यार। देखो n1/n2, n1 इक्वल टू n1/n2 इक्वल टू 1/v1 1/v1/1/v2, 1/v1/1/v2। अब ये v2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और v1 कहाँ जाएगा, नीचे। सो n1/n2 इक्वल टू v2 कहाँ गया, ऊपर, v2/v1। अब इस n1/n2 को हम क्या पढ़ते हैं,
फर्स्ट मीडियम, N1 क्या है? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, N1 पहले ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो N1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 किसका? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 2n1, ऐसा भी लिख सकते हैं 2n1 इक्वल टू V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, या फिर n21 इक्वल टू V2 अपॉन V1, ओके, या n12 इक्वल टू n12 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बोलिए बोलिए, क्या आ जाएगा? अगर n12 करेंगे तो ये उलट जाएगा, इसका मतलब V1 अपॉन V2 आ जाएगा। ये है क्या हमारा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो एक न्यूमेरिकल क्या करते हैं? लगा लेते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, योर न्यूमेरिकल इज आपका न्यूमेरिकल जो दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। क्वेश्चन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या? निर्वात, जहां कुछ ना हो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 meter per second, and speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive index of glass with respect of air or vacuum। यह है क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और वहीं स्पीड ऑफ लाइट किस में? ग्लास में 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में निकालिए। जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा वो चीज पहले लिखी जाएगी। कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालना है हमको? टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, एयर, ठीक है ना? तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो चीज पहले रहेगी। तो एयर कहेगा ना किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। क्या चाहिए हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या चाहिए? एन। क्या चाहिए? एन। एन किसका चाहिए? ग्लास। तो यहां क्या लिख दिया? जी। ANG इक्वल टू, हमेशा याद रखना जो यहां पहले लिखा जाएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? ऊपर। जो यहां पहले लिखा जाएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? ऊपर। कहने का मतलब
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर में, 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में, 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा, इक्वल टू 3/2। इसका मतलब कितना, 1.5। ये 1.5 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब है कि ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में कितना, 1.5 गुना भारी। ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में कितना, 1.5 गुना भारी है, 3/2 टाइम्स ऑफ एयर। ओके, दैट मीन्स ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयरर मीडियम। दैट इज योर आंसर। तो ANG इक्वल टू NAG ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 2 करके बताया है लास्ट, पीछे चेक कर लेना, इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस। रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, चलिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं अब, रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ 2 सेपरेटिंग मीडियम। बेंडिंग, रिफ्रैक्शन को हमने क्या पढ़ रखा, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ 2 सेपरेटिंग मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है। उसके बाद क्या है हमारा, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, तो उसमें सबसे पहला वर्ड उठाते हैं क्या, लेंस। व्हाट इज लेंस, सबसे पहले हमको क्या मिला, लेंस। लेंस क्या है, लेंस इज अ, अगर बहुत सिंपल बात करें तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग medium bounded by 2 surfaces, bounded by two surfaces। लेंस क्या है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एक पारदर्शी अपवर्तन का माध्यम है। ठीक है, लेंस एक पारदर्शी अपवर्तन का माध्यम है जो कि क्या, 2 सरफेसेस से मिलकर बनता है। लेंस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, पहला कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये हो गया हमारा कहने का मतलब कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो रेज को क्या कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो, जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही रेज को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पर समेट दें, किसी एक पॉइंट पर समेट दें। वो बचपन में आपने एक ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा,
एक लेंस देखा होगा, जिसको हम क्या करते हैं, पेपर पे ऐसे सनलाइट में रखते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है, पेपर को बर्न कर देता है। क्यों बर्न करता है? जैसे मान लो ये कोई लेंस था हमारा, यहां सन है, यहां क्या है, सन है, ओके, और यहां क्या रख दिया है, पेपर, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, लाइट आएगी, यहां से क्या आएगा, लाइट आएगी, और ये सबको क्या करेगा, कन्वर्ज, इस लाइट को क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पर। तो इतनी ज्यादा लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसके कारण ये पेपर क्या होगा, जल जाएगा। क्या होगा, जल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस लेंस ने सारी रेज को एक जगह क्या किया, समेट दिया। समेटने का मतलब कन्वर्ज करना, बटोरना, इकट्ठा करना, ठीक। तो यह कन्वर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग का मतलब जो अलग अलग डायरेक्शंस में निकाले, जो डाइवर्ज करे, दूर दूर भगाए। कन्वर्जिंग मतलब कि जो पास एक दूसरे को समेटे एक में, कन्वर्ज मिल जाए, डाइवर्ज अलग हो जाए, ठीक है ना। कन्वर्ज मिल जाए, डाइवर्ज अलग हो जाए, ठीक। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे यहां वो भी बना लेते हैं क्या, लेंस, ये है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन से हैं, कॉनकेव लेंस। ये क्या है, कॉनकेव, और ये है कौन, कॉन्वेक्स। ये क्या है, पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर बाय कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, लेंस, ये क्या है, लेंस। ये कौन है, सन, सन, ओके। तो ये है हमारा लेंस हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, सम बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म किए जाते हैं उनके कुछ बेसिक हमको क्या पढ़ने हैं, रूल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग की बात करो अगर, उससे पहले एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे देखो, पहले क्या था, ऐसा हमारा कोई लेंस है ना, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, ये आधा ऐसा है, ये किसकी तरह दिख रहा है, अभी कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, एक फोकस होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ठीक ना। तो अगर ये इसी तरीके से एक और सरफेस लाकर हम इसी पे क्या करें, ऐड कर दें, तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए फोकस किधर होगा, F, और ये क्या हो जाएंगे 2F, और ये कौन हो जाएंगे F2, और ये कौन हो जाएंगे 2F2। 2F2 का मतलब ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके लिए, इनके लिए, ठीक। और ये 2F1 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए, इस सरफेस के लिए। दोनों सरफेस के लिए अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। उन्हीं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, 2F1 और 2F2 से। जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, और यहाँ क्या बोल देंगे, 2F1 और 2F2। हमको पहले से ही पता है क्या कि तो स्टूडेंट्स, ये क्या 2F1 और 2F2 जो है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करते हैं, जो हम लोगों ने किसमें, मिरर्स में पढ़ रखा था। मिरर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था। कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। तो इनके लिए क्या पढ़ रहा था, यहाँ पे F और यहाँ पे कौन, C। तो जितना पोल से F होता था उतना ही F से कौन होता था, C।
तो इसीलिए यहां से जितना F1 है उसी का डबल हम लोगों ने लिख दिया क्या 2F1। जितना इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसे, ठीक। यहां से जितना दूर F1 होगा उतना ही F1 से कौन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हमने क्या लिख दिया C लिखने की बजाय 2F1। जितना यहां से F2 होगा उतना ही F2 से कौन होगा C होगा, इसलिए हम इनको C की बजाय क्या लिख दिए 2F2। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और F1 F2 और O को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा कि F1 F2 और O को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज नोन एज PA, principal axis, not personal assistant. So come to the next point, some basic principles for image formation by lenses. Next heading जो हमारा है नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है some basic rules, some basic rules for image formation by lenses। क्या लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म करने के लिए जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हमने किसमें रिफ्लेक्शन में सम बेसिक रूल्स पढ़े थे किसके लिए इमेज फॉर्मेशन बाय फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। उसमें 3 बेसिक रूल्स पढ़े थे। कौन कौन से कि अगर कोई पैरेलल आएगा तो क्या फोकस से जाएगा। दूसरा क्या था कि अगर कोई फोकस से आता था तो वो कहां से जाता था पैरेलल हो जाता था। और थर्ड अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होता था लौट जाता था। तो यहां हमको थर्ड नहीं याद करना है, बाकी दोनों तो सेम रहेंगे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहां से जाएगी प्रिंसिपल फोकस। कहां से जाएगी प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स के लिए ये होगा प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव के लिए ये होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक ना। कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस उधर लाई करेगा और कॉनकेव में प्रिंसिपल फोकस इधर लाई करेगा। ओके, तो ये दोनों चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या सम बेसिक रूल्स किसके इमेज फॉर्मेशन के बाय लेंसेज। सपोज ये कोई हमारा लेंस है, ये कोई हमारा क्या है लेंस है। ये है F1 मान लिया, इनको क्या मान लिया 2F1, इनको F2, इनको 2F2। F1 F2 से बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, किधर भी आप लिख दो, बस ये कंफर्म रखिए कि प्रिंसिपल फोकस कौन है। ओके, सिर्फ आपको इतना ही कंफर्म रखना है कि प्रिंसिपल फोकस कौन है, बाकी तो हमें मिल जाना है। चाहे आप F1 को इधर लिखिए चाहे आप F1 को उधर लिखिए, दैट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ेगा कि हम प्रिंसिपल फोकस किसको मान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो रूल थे क्या थे रूल दोनों वही लगेंगे जो पहले लगाए थे हमने कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहां से जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। कहने का मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है तो वो कहां से जाएगी फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी फोकस से, ठीक। फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट क्या कहता है इफ एनी रे ऑफ लाइट कमिंग parallel to the principal axis
after refraction, after refraction, after refraction, it goes through principal focus, ओके। ये तो था फर्स्ट। सेकंड भी आपको याद होगा। सेकंड क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किससे फोकस से आ रहा हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेकंड, इफ एनी रे coming through focus, then after refraction it will go parallel to the principal axis। ठीक ना। इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दो यार, डायग्राम को उल्टा करने का मतलब, सपोज ये कोई हमारा लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये कौन है 2F2। कह क्या रहा है कि अगर कोई रे फोकस से आएगा तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो कहने का मतलब अगर कोई फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा हो जाएगा। ठीक। थर्ड एंड लास्ट, क्या कहता है, थर्ड एंड लास्ट कहता है कि वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता था, वहां किससे जाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां किससे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो थर्ड इफ एनी रे इज कमिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर it will go undeviated in its way, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ये अनडेविएटेड अपने ही रास्ते में क्या होगी, चली जाएगी। जस्ट लाइक सपोज देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर पता है ना, F1, F2, 2F1, 2F2 कह रहे हैं O, ये क्या है O। अगर कोई रे ऑफ लाइट इससे जाएगी तो वो अनडेविएटेड क्या होगी, चली जाएगी, किधर से भी किधर जा रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे देन दे विल गो अनडेविएटेड, ये अपने रास्ते को बिना चेंज किए हुए ही क्या होंगे, निकल जाएंगे। अब हमारा बचता है इमेज किसके द्वारा, लेंसेस के द्वारा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसी के साथ आपका साइन कन्वेंशन बता के मैं कल आपका ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। और आप लोग एक काम किया कीजिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे देन यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।